इस लेक्चर में हम 10 ऐसे एडवांस इंग्लिश के एक्सप्रेशन सीखेंगे जो आप डेली अपने स्पोकन में और अपने राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपकी इंग्लिश जो है मोर एम्बेलिश नज़र आएगी, कन्विंसिंग नज़र आएगी, एंड यू विल अपीयर टू बी अ बिट मोर स्ट्रॉन्ग व्हेन इट कम्स टू कन्वर्सेशंस, राइट। सो द फर्स्ट वन इज़, हम थोड़ा सा इसको समझ लें कि रूट्स लिटरल मीनिंग क्या होते हैं, जो हमें सामने से हिस्टोरिकली किसी भी वर्ड का एक्सप्रेशन का मिल रहा होता है, ठीक है। फिर उसके दरमियान एक ब्रिज होता है, ओवर द टाइम उसका कोई और मीनिंग बन जाता है, डीपर मीनिंग बन जाता है। सो ईडियम्स का भी कोई ऐसा ही कुछ मामला है। लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट वन, एट द एंड ऑफ द डे। पुराने ज़माने में क्या होता था कि ये आया था जो एक्सप्रेशन, द टाइम व्हेन वर्क स्टॉप्स एंड द सन सेट्स। सो जब दिन का इख्तिताम होता था, ऐसे तो नहीं था 9 to 5 वाला सीन, ये तो समझ लें इंडस्ट्रियल एरा के आने के बाद 9 to 5 बना, लेकिन उससे पहले जब सूरज ढलता था, सनसेट होता था, दिन ख़त्म हो जाता था, तो वो कहते थे एट द एंड ऑफ द डे। यस, तो ऐसा ही कुछ मामला जो है, ओवर द टाइम शिफ्ट आती गई, टेम्पोरल एंडिंग होने लगी, राइट। सो जो उसकी लॉजिकल कंक्लूजन था वो ऐसा ऐसा ये बना कि जब आप अपना कोई भी काम ख़त्म कर जाते हो, किसी भी तरह का लाइफ में कोई प्रोसेस कंप्लीट होता है, उस टाइम हम यूज़ करते हैं एट द एंड ऑफ द डे। फॉर एग्ज़ाम्पल, एट द एंड ऑफ द डे फैमिली कम्स फर्स्ट। सो जो कुछ भी हो जाए, सारा कुछ ज़िंदगी में या मामलात हो जाए, आखिरकार सबसे पहले फैमिली इम्पॉर्टेंट होती है। सो एट द एंड ऑफ द डे का ये मीनिंग है। देन इन द लॉन्ग रन, इसको ऐसे समझें ये एक बंदा है और ये भाग रहा है बहुत लंबी रेस पे, मे बी मैराथन पे है, तो उसको रन जो है ना ज़िंदगी के सफ़र के लिए इस्तेमाल हो रहा है। और ये जो मैराथन है ये उसका उलट है कि अचानक आपको सब कुछ नहीं मिलता, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं होती है। और इसका मीनिंग भी यही है कि जब हम इन द लॉन्ग रन यूज़ करते हैं, हम कहते हैं कि ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एक लंबे अरसे तक फिर हमारे नताइज सामने आते हैं आहिस्ता आहिस्ता। सो जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पर ले लें, सेविंग मनी हेल्प्स इन द लॉन्ग रन। अगर आप पैसे बचा के रखेंगे, सेव करेंगे, तो जो आपकी लाइफ लॉन्ग जो प्रोसेस है, बाद में आपको किसी टाइम पे काम आएगा। सो ये एग्ज़ाम्पल डिज़ाइन में रखिएगा, थोड़ा सा लॉन्ग रन फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के लिए इस्तेमाल होता है। देन इज़ कम टू द टर्म्स विद। टर्म्स का वर्ड आते ही जहन में रखें, जब भी कोई एग्रीमेंट हो रहा होता है, लिखते होते थे पुराने ज़माने में। वक्त के साथ ये हुआ जैसे ये यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है। सो ये एक पेनफुल रियलिटी है, ठीक है। कोई चीज़ आपको पसंद नहीं भी आती, लेकिन आपने फिर उसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट किया, साइन किया। सो इसका ये मतलब है कि कोई भी ऐसी मुश्किल या बुरी ख़बर जो आपने कबूल करनी है, उसके लिए हम कहते हैं, किसी अपने की डेथ हो जाए, जॉब चली जाए, कुछ भी ऐसी बैड न्यूज़ आ जाए, तो हम कहते हैं शी केम टू टर्म्स विद हर मिस्टेक। तो उसने भी आहिस्ता आहिस्ता सीख लिया जो उसने गलतियाँ की थी कि हाँ ये मेरी ही गलती थी। सो इसके लिए हम यूज़ करते हैं कम टू टर्म्स विद। शी केम टू टर्म्स विद हर मिस्टेक। नेक्स्ट इज़ ऑन द सेम पेज। एग्ज़ाम्पल के तौर पर देखें, ये किताब है, राइट। किताब को मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ से, इधर से आप पढ़ रहे हो, ठीक है। जो हमें एक किताब का ये सफ़ा है, ये एक ही नज़र आ रहा है कि यहाँ पर लिखा है 1 + 1 = 2, तो वो आप पढ़ रहे हैं, आपका भी तो सेम वही आएगा ना जो पेज आप पढ़ रहे हो। तो इसका लिटरल मीनिंग भी यही है कि किताब का कोई एक डॉक्यूमेंट सेम पेज वाला आप पढ़ रहे हो। और इसका मीनिंग क्या बनता है, हैविंग द सेम अंडरस्टैंडिंग, ओपिनियन और क्लैरिटी। ऑब्वियसली जो आप पढ़ोगे, मैं भी पढ़ूंगा, तो एक ही अंडरस्टैंडिंग होगी, उसका एक ही मीनिंग हम लेंगे। तो जब भी आप किसी के साथ एग्री करते हो, एक बात पे मुत्तफिक होते हो, राज़ी होते हो, रजामंदी ज़ाहिर करते हो, शेयर्ड मेंटालिटी की बात करते हो, उसको हम कहते हैं, उस टाइम हम कहते हैं ऑन द सेम पेज। For example, the manager explained again so everyone was on the same page. मैनेजर कोई ट्रेनिंग दे रहा था तो उसने दोबारा से बताया ताकि सब एक ही बात पे एग्री कर जाएं। अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज क्या है कि ब्लेसिंग गॉड गुड है, डिस्गाइज हिडन छुपी हुई कोई चीज़ है,
ठीक है। कई दफ़ा ऐसे होता है कि जो बाहर से हमें बुरा नज़र आ रहा होता है, स्टार्ट या जिसका डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है, लेकिन बाद में उसके अंदर से कोई बहुत ही कीमती चीज़ निकलती है, तो हम कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये किसी भी जो नज़र ना आने वाली चीज़ें जो बैड नज़र आ रही थी बज़ाहिर, अंदर से उसका फ़ायदा, उस शिफ्ट को हम कहते हैं। जैसे कोई बैड न्यूज़ स्टार्ट में आ रही होती है, लेकिन उसका फिर बाद में हमें कोई फ़ायदा नज़र आता है। एग्ज़ाम्पल, द डिले वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अच्छा हुआ कि हमें ताख़ीर हुई क्योंकि इससे हमें फ़ायदा हुआ। बज़ाहिर देर से पहुंचना, देर से काम करना बुरी बात है, लेकिन कभी कभार वो डिले फ़ायदा भी दे जाता है। जैसे आप इसकी एग्ज़ाम्पल ले लें, आप वायरल सोशल मीडिया पे वीडियोस देखते होंगे, 1 सेकंड की डिले की वजह से किसी की लाइफ बच जाती है और कोई सामान आके गिरता है, कोई भी चीज़, और वो थोड़ा पीछे होता है। इसे हम कहते हैं अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ब्रेक द आइस। पुराने ज़माने में ये होता था ना कि जो अभी भी है, वैसे शिप्स को जो डिज़ाइन करते थे उनकी आप शेप देखें ऐसी होती थी, आगे से काटदार होती थी और नीचे आइस ब्रेकर भी होते थे। उनका काम यही था कि जो जब आप बर्फ़ वाले एरियाज़ में लेके जा रहे हो बोट, तो आपने उसको तोड़ना होता था। तो ये भी एक तरह की शिफ्ट बन गया। आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने इसको, पहले तो ये था ब्रेक द आइस, यही होता है कि फ्रोज़न वाटर के अंदर मूवमेंट चल सके। अब ये कि फ्रोज़न कन्वर्सेशन के अंदर कन्वर्सेशन स्टार्ट हो सके, इसके लिए इस्तेमाल होता है। एग्ज़ाम्पल, अ स्माइल हेल्प्ड ब्रेक द आइस। तो एक जो किसी ने स्माइल पास की, उससे सारी जो आइस थी वो टूट गई और कम्युनिकेशन शुरू हो गया, या ऑकवर्डनेस का एंड हो गया। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। लिटरल मीनिंग ये था कि इंसान अपनी सेफ्टी में जो है ना बड़ा सुकून में बैठा हुआ होता है, लेकिन अगर आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हो, ग्रो करना चाहते हो, तो आप उस सुकून वाले टाइम से, एंग्जाइटी वाली चीज़ों से आपको बाहर आना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप जहाँ पे सेफ़ हो, जहाँ पे कोई एंग्जाइटी नहीं है, कोई किसी का प्रेशर नहीं है, तो वो आपको रस्टी कर देता है। सो अनफेमिलियर सिचुएशन में जाने को भी हम कहते हैं स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। राइट सेफ स्पेस इज़ रिक्वायर्ड फॉर लर्निंग, लीविंग द सेफ स्पेस, अदरवाइज देयर कम्स द स्टेगनेशन, जो मैंने अभी पहले भी बोला था, रस्टी हो जाता है आदमी। इस एग्जाम्पल ऐसे याद रखें, पब्लिक स्पीकिंग हेल्प्स यू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। नेक्स्ट इज मेक एंड्स मीट। एक तो ये है कि ये जो दो रस्सियाँ हैं उनको मिलाना, ठीक है, इसको हम कहते हैं आमतौर पर मेक एंड्स मीट। लेकिन यहाँ पे ये होगा इसका मतलब कि इनकम और एक्सपेंस को मिलाना। घर का ख़र्चा है समझ लें $100, राइट, तो आप जो अर्निंग कर रहे हो वो भी $100 है, तो इसको हम कहते हैं कि बड़ी मुश्किल से जो गुजारा करना। इसका मीनिंग ये है कि फाइनेंशियल लिमिटेशंस को आपस में मिला के लग्जरी ना करना, और मतलब ऐसे गुजारा करने के लिए जब हम वर्ड यूज़ करते हैं मेक एंड्स मीट, वो 2 टाइम का गुजारा कर रहे हैं, तो हम इसके लिए ये यूज़ करते हैं। मनी कमिंग इन मस्ट इक्वल मनी गोइंग आउट। सो इतना ही सिंपल है कि जितना पैसा आ रहा है उतना बाहर जा रहा है, जितना खर्चा हो रहा है उतना फ़ायदा ले रहे हैं बस। एग्ज़ाम्पल, दे वर्क एक्स्ट्रा आवर्स टू मेक एंड्स मीट। वो इजाफी तौर पर एक शिफ्ट करके दूसरी जॉब पे जाते हैं टू मेक एंड्स मीट, ताकि अपने जो खर्चात हैं, एक्सपेंसेस हैं, उनको इनकम के साथ मैच कर सकें, गुजारा कर सकें। वंस इन अ ब्लू मून, ये ऐसे है कि आपने आसमान पर कभी कभार एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है, कभी कभार एक चांद नज़र आता है। ये नहीं कि रोज़ाना ही चांद नज़र आ रहा होता है। ब्लू मून जो जिसे हम कहते हैं ब्लू मून वाला, एक तो ये सिंपल ना, एक ब्लू मून कभी कभार नज़र आता है। उसको इतना ज़्यादा हमने यूज़ किया कि अब उसका मीनिंग ये है कि कोई भी चीज़ जो बहुत कम नज़र आती हो, उसके लिए हम कहते हैं। एग्ज़ाम्पल क्या, ही विजिट्स हिज होम टाउन वंस इन अ ब्लू मून। वो अपने गांव में कभी कभार घूमने जाता है, देखने जाता है, जो कभी कभार के लिए हम यूज़ करते हैं। देन गेट द हैंग ऑफ इट, ये है कि जैसे ये यहाँ पर मतलब पपेट शो अगर कर रहा है तो बार बार प्रैक्टिस करने से उसकी उंगलियाँ सही चल रही हैं। हैंग रेफर्स टू स्पेसिफिक वे ऑफ होल्डिंग टूल्स, तो ये जो हैंग करना, इस प्रोसेस को कहते हैं चीज़, किसी भी चीज़ को पकड़ना। और इसका मीनिंग ये, टू लर्न हाउ टू डू समथिंग वेल आफ्टर प्रैक्टिस। इसका मतलब ये है गेट द हैंग आउट ऑफ इट,
कि थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद जब आप किसी चीज़ को अच्छे से सीख जाते हो कि इसको हमने कैसे चलाना है, उसको हम कहते हैं फिज़िकल ग्रिप, मेंटल मास्टरी, ये सारा कुछ इसमें आ जाता है। एग्ज़ाम्पल ये है कि शी गॉट द हैंग ऑफ यूजिंग द ऐप। आहिस्ता आहिस्ता उसने एप्लीकेशंस यूज़ की मोबाइल पे, सोशल मीडिया, और उसको आदत पड़ गई और शी वॉज क्वाइट कॉम्पिटेंट विद इट ओवर द टाइम। देन ये सारे लिंग्विस्टिक्स का हम उसका वाइंड अप कर रहे हैं कि आपने क्या क्या सीखा। ये सारी एग्जांपल्स जो हमने पीछे स्लाइड्स में देखी हैं, राइट, ये आपके इडियम करेक्टली भी समझते हैं, आप कैसे अच्छी तरह इस्तेमाल करते हैं। अब आइंदा के लिए एडवाइस, फाइनल एडवाइस बिफोर फिनिशिंग ऑफ दिस एपिसोड इज़ डोंट वेट फॉर अ ब्लू मून, जो कभी कभार आता है। ऐसे मून का कभी इंतज़ार न करें। ब्रेक द आइस टुडे, आज से ही शुरू हो जाएं। तो अपनी ज़िंदगी में जो भी काम करना चाहते हैं उनको आज से ही शुरुआत कर दें, वेट ना करें, डिले ना करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।